लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। और राजनीति विज्ञान के सवालों को आप हल कैसे करेंगे, इस श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग लगातार अपने क्लासेस को कर रहे हैं, जिसमें टॉप 10 सवालों की श्रृंखला को हमने प्रारंभ किया है। हमारा आज का यह क्लास इसी बात पर आधारित है और आज के जो टॉप 10 सवाल आपको दिए जाएंगे, उस टॉप 10 सवालों का बेसिक एक महत्वपूर्ण राजनीतिक चिंतक है और उस चिंतक का नाम है बेंथम। बेंथम का संबंध है इंग्लैंड से और बेंथम के द्वारा उपयोगितावादी विचारधारा का प्रतिपादन किया गया, बट वह उपयोगितावाद का मूल प्रवक्ता नहीं है, क्योंकि उपयोगितावाद के जन्मदाता डेविड ह्यूम हैं और डेविड ह्यूम के द्वारा उपयोगितावाद का प्रारंभ किया गया था आधुनिक काल में। तो अगर हमको यह सवाल पूछा जाता है कि उपयोगितावाद का जन्मदाता कौन है, तो बेंथम न होकर के डेविड ह्यूम है। बट उपयोगितावादी विचारधारा बेंथम के साथ पर्याय रूप में जुड़ा हुआ है। बेंथम और उपयोगितावाद को एक दूसरे का पर्याय कहा जाता है। इसलिए अगर हमको यह सवाल आता है कि बेंथम की विचारधारा का नाम क्या है, तो बेंथम की विचारधारा का नाम है उपयोगितावाद और बेंथम के द्वारा अपने उपयोगितावादी विचारधारा का प्रतिपादन किया गया और इसी विचारधारा का प्रतिपादन करते हुए उपयोगितावाद के संदर्भ में उन्होंने अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम कल्याण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मूलतः बेंथम का यह उपयोगितावादी सिद्धांत हार्वर्ड स्पेंसर के द्वारा प्रतिपादित उत्तरजीविता के सिद्धांत की प्रतिक्रिया है, क्योंकि बेंथम के द्वारा वैज्ञानिक आधार पर उदारवाद का सत्यापन करते हुए कहा गया था कि राज्य को न्यूनतम कार्य करना चाहिए, व्यक्ति के कार्यों में कोई हस्तक्षेप न करना चाहिए। यदि राज्य न्यूनतम कार्य करता है तो जो सक्षम सामर्थ्यवान लोग हैं वही लोग जीवित रहने का अधिकार रखते हैं। और हार्वर्ड स्पेंसर का यह मत आधारित था डार्विनवाद में। इंग्लैंड में इसके खिलाफ प्रतिक्रिया होती है, उसी प्रतिक्रिया को व्यवहारिक और दार्शनिक आयाम देने का कार्य बेंथम के द्वारा दिया गया। इसलिए बेंथम का विचार उपयोगितावाद में महत्वपूर्ण माना जाता है और बेंथम के द्वारा अपने उपयोगितावादी विचारधारा का महत्वपूर्ण आयाम बनाया गया सुखवाद। इसलिए हमको यह सवाल आता है, बेंथम ने अनेक पुस्तकों की रचना की, लेकिन एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन, यह सवाल आपको बार बार पूछा गया। इसलिए अगर इस पर यह सवाल पूछा जाता है कि एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल एंड लेजिस्लेशन यह किताब किसने लिखा है, तो आपको बतलाना है कि यह किताब बेंथम के द्वारा लिखी गई। चलिए हम लोग आपने इस क्लास में टॉप 10 बेंथम के ऊपर सवालों का विश्लेषण करते हैं। और सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 में बेंथम के विचारधारा का नाम क्या है। आज सबसे पहले बेंथम के विचारधारा का नाम क्या है। अगर हमको सवाल आता है कि बेंथम की विचारधारा का नाम क्या है, तो आपको क्या बतलाना है कि बेंथम की विचारधारा का नाम है, पहला आपको दिया समाजवाद है और दूसरा आपको दिया कि इनकी विचारधारा का नाम उदारवाद है, या आपको दिया गया कि इनकी विचारधारा का नाम अराजकतावाद है, या कहा गया कि इनकी विचारधारा का नाम उपयोगितावाद है। तो आपको क्या बतलाना है कि इनकी विचारधारा का नाम है उपयोगितावाद। उपयोगितावाद अराजकतावाद आपका संबंध है विलियम गॉडविन के साथ। उदारवाद की बात किया है जॉन लॉक ने, इसलिए जॉन लॉक को उदारवाद का पिता या जन्मदाता कहते हैं। विलियम गॉडविन को जन्मदाता कहते हैं अराजकतावाद का। समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था रॉबर्ट ओवन ने, इसलिए समाजवाद के अवधारणा आधारित है यह काल्पनिक समाजवाद और वैज्ञानिक समाजवाद के रूप में। तो अगर हमको यह सवाल पूछा जाता है कि बेंथम की विचारधारा का नाम क्या है, तो आपको बतलाना है कि बेंथम की विचारधारा का नाम है उपयोगितावाद। दूसरा प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर यह पूछा गया, प्रश्न संख्या 2 के अंतर्गत सवाल यह है कि अधिकतम व्यक्ति का अधिकतम कल्याण, अधिकतम व्यक्ति का
अधिकतम कल्याण का सिद्धांत, अधिकतम कल्याण का सिद्धांत, अधिकतम कल्याण का सिद्धांत किससे संबंधित है? कल्याण का सिद्धांत किससे संबंधित है? अगर हमको यह सवाल आता है यह किस विचारधारा से संबंधित है, अगर यह सवाल आता है किससे संबंधित है, पहला हमको आया कि यह संबंधित है बेंथम से और विचारधारा का नाम है उपयोगितावाद। दूसरा हमको सवाल आया कि यह संबंधित है बेंथम से बट विचारधारा का नाम है उदारवाद। यह संबंधित है ग्रीन से और विचारधारा का नाम है उदारवाद। हमको सवाल यह पूछा गया कि यह संबंधित होगा जेएस मिल के द्वारा और इनकी विचारधारा का नाम भी है क्या व्यक्तिवाद। तो आपको लगाना है कि यह आधारित है किससे? बेंथम से, और इसका आधार था मूलतः किसका? सुखवाद का यह आधार रहा। सुखवाद के आधार पर इसका प्रतिपादन किया। इसलिए प्रश्न संख्या 3 में सवाल पूछा गया कि पुष्पिन का खेल एवं काव्य पाठ, पुष्पिन का खेल एवं काव्य पाठ एवं काव्य पाठ सुखों के मात्रा, सुखों के मात्रा बराबर होने पर समान होते हैं, बराबर होने पर समान है। आपको यह सवाल पूछा गया यह कथन है किसका? यह कथन किसका है? बार बार सवाल पूछा जाता है। इसलिए इसमें सवाल दिया कि बेंथम के द्वारा, बी मिल के द्वारा, या सी ग्रीन के द्वारा, या डी लॉस्की के द्वारा। तो आपको क्या लगाना है कि यह कथन है किसका? यह कथन है बेंथम का, क्योंकि बेंथम के द्वारा सुखों को केवल मात्रात्मक माना गया। यह सुखों को बाह्य मानता है, यह सुखों को इंद्रिय जन्य मानता है, और इनके द्वारा इस बात को बतलाया गया कि राज्य का मुख्य कार्य है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम कल्याण करना, और इसी के द्वारा अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम कल्याण से ही आधुनिक काल में प्रारंभ होता है लोक कल्याणकारी राज्य का। और लोक कल्याणकारी राज्य के सर्वश्रेष्ठ प्रवक्ता कौन है? अगर यह आता है तो लॉस्की, और लॉस्की की पुस्तक का नाम है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। इसलिए अगर यह सवाल आया तो आपको बतलाना है कि यह कथन है किसका? यह कथन है बेंथम का। प्रश्न संख्या 4 में बेंथम के सुखवाद में, बेंथम के सुखवाद में संशोधन किसने किया? संशोधन किसने किया था? अगर यह सवाल पूछा गया तो आपको बतलाना है कि यह संशोधन किया था हर्बर्ट स्पेंसर ने, या यह संशोधन किया था लॉस्की ने, या यह संशोधन किया था जेएस मिल ने, और यह संशोधन किया था टीएस ग्रीन ने। तो आपका सही उत्तर इसका क्या होगा? जेएस मिल के द्वारा इसका संशोधन किया गया। और जेएस मिल ने कहा कि सुखों में अंतर केवल मात्रात्मक नहीं होता है, बल्कि सुखों में अंतर गुणात्मक भी होता है। गुणवत्ता के आधार पर, नैतिकता के आधार पर, आध्यात्मिकता के आधार पर भी इसमें संशोधन पाया जाता है। इसी आधार पर जेएस मिल के द्वारा कहा गया कि एक संतुष्ट मूर्ख की तुलना में असंतुष्ट सुकरात का होना उत्तम होता है। इसलिए जेएस मिल को संशोधनवादी उपयोगितावाद के नाम से जाना जाता है। ये पहले व्यक्तिवादी हैं
परंतु ये अंतिम उपयोगितावादी हैं। इस पर भी आधारित सवाल आपको पूछा गया, इसलिए यह बात बतलाना है कि बेंथम के सुखवाद में संशोधन करने का कार्य किया था। किसने बेंथम के सुखवाद में संशोधन करने का कार्य किया था? आरजेएस मिल के द्वारा। बेंथम के सुखवादी सिद्धांत का कठोर आलोचना किसने किया? हमको 5वां सवाल यह पूछा गया कि बेंथम के सुखवादी सिद्धांत का बेंथम के सुखवादी सिद्धांत का बेंथम के सुखवादी सिद्धांत का कठोर आलोचक कौन है? कठोर आलोचक कौन है? आलोचक कौन है जिसने कहा कि बेंथम शूकर दर्शन का प्रवक्ता है? बेंथम शूकर दर्शन का प्रवक्ता है। यह बात किसने कहा था? पहला इसमें आया कि यह बात कहा था कार्लाइल ने, और दूसरा इसमें आया कि यह बात कहा था सेवाइन ने, और तीसरा इसमें आया कि यह बात कहा था जेस मिल ने, और चौथे में आया कि यह बात कहा था बोरकर ने। क्या लगाएंगे? बेंथम के सुखवादी सिद्धांत का कठोर आलोचक किसको माना जाता है? कार्लाइल को, क्योंकि कार्लाइल के द्वारा बेंथम को केवल इंद्रियजन्य सुखों के आधार पर इसकी आलोचना किया और कहा कि यह दर्शन उपयुक्त नहीं है, यह केवल शूकर दर्शन का प्रवक्ता है। अगला सवाल हम लोगों को यहाँ पर पूछा जाता है कि कौन ऐसा चिंतक था किसने लॉर्ड सभा को समाप्त करने का विचार दिया? समाप्त करने का विचार दिया था। लॉर्ड सभा को समाप्त करने का विचार किसके द्वारा दिया गया? तो आपको यह सवाल पूछा जाएगा कि यह विचार जेएस मिल का था, या यह विचार बेंथम का था, या यह विचार लॉस्की का था, या यह विचार ग्रेन का था? तो आपको बतलाना है कि यह विचार बेंथम का है और बेंथम के द्वारा इस बात का प्रतिपादन किया गया था। बेंथम ने इस पर बल दिया था कि लॉर्ड सभा को समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि लॉर्ड सभा इंग्लैंड का उच्च सदन है, यह वंशानुगत सदन है, इसमें परंपरावादी कंजर्वेटिव मेंटलिटी के लोग रहते हैं, इसलिए लॉर्ड सभा को समाप्त कर देना उचित है। हमको प्रश्न संख्या 7 में यह सवाल पूछा गया, बेंथम ने हाउस ऑफ कॉमन्स का कार्यकाल कितना करने का समर्थन किया था? कार्यकाल कितना करने का समर्थन किया था? पहला इसमें आया 5 वर्ष कहा था, और बी में दिया कि 4 वर्ष कहा था, सी में दिया कि 2 वर्ष कहा था, और डी में कहा कि 1 वर्ष कहा था। बेंथम के द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स जो वहाँ का निम्न सदन है, जैसे भारत का लोकसभा है, उसके कार्यकाल को 1 वर्ष करने का समर्थन किया, और 1 वर्ष करने का समर्थन करने का तात्पर्य यह था कि यह हाउस ऑफ कॉमन्स का कार्यकाल 1 वर्ष होता है, तब हाउस ऑफ कॉमन्स के जनप्रतिनिधि जनता के प्रति अधिक उत्तरदायी होंगे, और यह उत्तम होगा, एक गणतंत्रात्मक व्यवस्था की स्थापना होगी। इसलिए एक उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के लिए बेंथम के द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स के कार्यकाल को 1 वर्ष करने का समर्थन किया गया।
प्रश्न संख्या 8 के अंतर्गत यहाँ पर सवाल पूछा गया, बेंथम ने किस शासन प्रणाली का समर्थन किया था? शासन प्रणाली का समर्थन किया तो आपको यह सवाल पूछा गया, पहला था इसमें राजतंत्र का, और बी में इसमें दिया था गणतंत्र का, और सी में दिया था निरंकुश तंत्र का, और डी में इसमें दिया था इनके द्वारा कहा गया था कि कुलीन तंत्र का। तो आपको क्या बताना है, बेंथम के द्वारा शासन प्रणाली का वर्गीकरण करते समय अधिकतम व्यक्ति के अधिकतम कल्याण के सिद्धांत को आधार बनाया गया था, और अधिकतम व्यक्ति के अधिकतम कल्याण के सिद्धांत को आधार बनाते हुए इनके द्वारा इस बात पर बल दिया गया था कि गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली में अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख पाया जाता है, इसलिए यह शासन प्रणाली ही सर्वोत्तम शासन प्रणाली है। बेंथम ने इसका समर्थन किया। इसलिए अगर सवाल आता है कि बेंथम ने किस शासन प्रणाली का समर्थन किया था, तो आपको बताना है गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली का बेंथम के द्वारा समर्थन किया गया। प्रश्न संख्या 9 के अंतर्गत आपको सवाल पूछा गया कि एक व्यक्ति एक मत के सिद्धांत का एक व्यक्ति एक मत के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, या प्रत्येक को एक गिना जाना चाहिए, यह कथन किसका है? अगर आपको सवाल आता है तो इसका उत्तर होगा कि यह महत्वपूर्ण कथन है किसका? बेंथम का। बेंथम के द्वारा इस बात का प्रतिपादन किया गया था कि प्रत्येक व्यक्ति को एक गिना जाए, एक से अधिक कुछ भी नहीं। प्रश्न संख्या इसमें आता है 10, और हमको आया कि शिक्षा के क्षेत्र में मॉनिटर प्रणाली को अपनाने का समर्थन किसने किया? तो इसका सही उत्तर है अपनाने का समर्थन किया था बेंथम ने। बेंथम ने न केवल शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की बात किया, बल्कि बेंथम के द्वारा इस बात का भी समर्थन किया गया कि जेल में सुधार हो, दंड में सुधार हो, अनेक जीवन के क्षेत्रों में सुधार हो, और लोक कल्याणकारी राज्य की दिशा में आगे कदम को बढ़ाया जाए। बेंथम के द्वारा सुधारात्मक विचार भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं राजनीति विज्ञान में। तो हमारा ये आज के टॉप 10 सवालों की श्रृंखला थी। हमारा ऑनलाइन बैच लगातार चल रहा है। ऐसे विद्यार्थी जो उस ऑनलाइन बैच में एडमिशन लेने की इच्छुक हैं, दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके संपूर्ण जानकारी को हासिल कर सकते हैं। तो चलिए, हम लोग का आज का यह क्लास यहीं तक था। अगली क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।